Okay, we got a mid value and that is expected value of 5000. This is the expected value of these returns. ठीक है, अच्छा, next what we are going to do कि जब हमने expected value find out कर ली, we are going to find the standard deviation from the mean. Previously when we used to have standard deviation formula, standard deviation we calculate like this: standard deviation is equal to sqrt square root of x minus x bar. I would place a bar above it and then close the bracket, divided by n minus 1 as per our statistics. अगर हम इस फार्मूले को दोबारा से गौर से देखें, ये प्रोबेबिलिटी को अपने अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करता. सो सेम इज द प्रॉब्लम अगेन कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल चेंज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला टुवर्ड्स SQRT. SQRT, when I write SQRT means square root of me x minus x bar. Okay, there is another thing I forgot to write here. It is square. So similarly, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे तो it is x minus x bar and square multiply by corresponding probability. ठीक है, और इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. So this is x minus x bar. हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये प्रीवियस स्लाइड से आ रहा है, जहां हमने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से. सिमिलरली कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. और नेक्स्ट पे आप इसको, दिस इज अगेन कैश फ्लो माइनस कैश फ्लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. और उसके बाद आपने इसको कर लेना है स्क्वायर रूट. जो भी आपके पास आंसर आएगा, so this is your answer: sum of cash flow minus expected cash flow whole square multiply by probability. इसका जो भी आंसर आएगा उसका आप लेंगे सम, एंड सम लेने के बाद you will be taking the square root. Square root means this is your square root का आंसर. जो भी आंसर आपके पास आया है that is called standard deviation. Standard deviation को अभी हम देख लेते हैं. हमारे पास आई है दो चीजें. 5000 is your expected cash flow and deviation is your 3795. इसको हम अगर यहाँ देखें, so it becomes like कि 5000 is your expected cash flow and 37 standard deviation is your 3795 I think. मैं भूल भी सकता हूँ यहाँ ये वैल्यू लिखते हुए, बट इसको समझना है फिलहाल. तो standard deviation is basically deviation from mean on either side. So one standard deviation means कि आप जब एक दफा deviate करेंगे mean से, तो you will be deviating 3795 रुपीज, या जो आपका कैश फ्लो डेविएट करेगा वो आपका 3795 डेविएट करेगा फ्रॉम मीन, अगर एक डेविएशन प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड, सो वन डेविएशन ऑन राइट साइड एंड वन डेविएशन ऑन लेफ्ट साइड, यू विल बी मूविंग 3795. यानी कि अगर आप मीन से लेफ्ट पे डेविएट करते हैं वन डेविएशन, तो आप बेसिकली किस जगह के ऊपर रुकेंगे, यू विल बी इक्वल टू 5000 माइनस 3795.
ये आपका आंसर होगा, यानी 1 डेविएशन पे लेफ्ट जाएंगे तो आपके पास जो कैश फ्लो जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड के ऊपर जाते हैं तो दैट मीन्स कि यू विल बी एडिंग दिस अमाउंट, और जो आपके पास आंसर आएगा यू विल बी हैविंग दैट कैश फ्लो ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट कुड रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ कैश फ्लो। 1 लेफ्ट पे जाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 5000 माइनस 3795। ठीक है, 3795 इसका मेरे ख्याल में दैट आंसर इज इक्वल टू 1205। और सिमिलरली अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव जाते हैं तो यू आंसर विल बी इक्वल टू 8795। दैट इज द डिफरेंस ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे तो आप 2 टाइम्स 3795 को माइनस कर दें 5000 पे से, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, सो करंटली हम इन बेसिस के ऊपर जो हमारे पास डेविएशन आई है या हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, वी कैन नॉट डिसाइड कि आइदर प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है दैट इज, सॉरी आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट हियर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू 3795 डिवाइडेड बाय 5000। ठीक है, 3795 divided by 5000 is equal to coefficient of variance. Coefficient of variance is basically dispersion of your standard deviation on expected cash flow। देखें, न्यूमिनेटर के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिनोमिनेटर के ऊपर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सो दिस इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है कि एक रुपये या $1 अगर आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो चेंज होता है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.759 चेंज होगा। Denominator is 5000, numerator is 3795. So dispersion of your standard deviation on your expected value। बट स्टिल अगर ये हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल भी हों, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ये सारी वैल्यूज हमें अवेलेबल हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट डिसाइड कि हमारा ये जो प्रपोजल है ये का जो 1 ईयर के ऊपर हमारे कैश फ्लोज डिस्पर्स हुआ है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। For that we should have some other project। हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है जिसका प्रपोजल है बी। स्टेट ऑफ रिसेशन, माइल्ड रिसेशन, नॉर्मल और माइनर बूम और मेजर बूम ऑल आर अवेलेबल हेयर। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये स्टेट ऑफ मार्केट जो है ये प्रपोजल ए के साथ भी थी। सिमिलरली वी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी बट वी हैव डिफरेंट कैश फ्लोज। 1000 लॉस होगा, 2000, 5000, 8000 एंड 11000। तो ये डिस्पर्शन ऑफ कैश फ्लोज हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैलकुलेट किया। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मींस कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड आफ्टर दैट आपने उसको सम कर लेना है। और सबसे मजे की बात यह है कि प्रपोजल ए हो चाहे प्रपोजल बी हो, दोनों का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 5000 है। तो अगेन अगर हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के ऊपर इसको डिफाइन करना चाहें कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वोंट बी एबल कि हमें ए करना चाहिए या बी। सो वी आर गोइंग लिटिल फर्दर में हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो माइनस कैश फ्लो बार या कैश फ्लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होल स्क्वायर। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया उसको कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको सम अप किया, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस के बाद आपने उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट आया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर एंड दैट इज 2846। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज इक्वल टू 5000। अगर यहाँ आप इसको समझते हैं तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट का मतलब है 5000 माइनस 2846 which just comes with the answer of 2156। और अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट मूव करते हैं तो प्लस 2846 which is equal to 715, सॉरी 7846। 1 standard deviation you are moving towards left, 1 standard deviation you are moving towards right।
तो आप राइट पे अगर जाते हैं तो आपको कम गेन होता है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ए जिसका 8000 समथिंग था। बट ऑन द अदर साइड अगर आप लेफ्ट जाते हैं यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट लॉस की तरफ मूव करते हैं तो आपको लॉस भी कम होता है उससे। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। सिमिलरली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो हमारे पास सामने है दैट इज इक्वल, बट coefficient ऑफ वेरिएंस या डिस्पर्शन ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लेस देन ए। सो दैट मीन्स कि standard deviation of B is less than A, so B is less risky. Similarly, coefficient of variation of B is less than A, so B is less risky. एक टर्म हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं एंड वी राइट इट लाइक, बड़ा आसान सा है। volatile earning produces रिस्क। वॉलेटाइल अर्निंग का मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी वॉलेटिलिटी को समझने का बड़ा आसान सा तरीका है एंड दैट इज के इफ योर अर्निंग आर लाइक दिस वेव, sometime up sometime down, so that means कि your earning are volatile in nature and risky. But on the other side, if your earning are like this, so that means कि sometimes you can have a little loss, but more of the time आप एक normal course के ऊपर काम करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क कम है। सो ये जो अबव आपको नजर आ रहा है जिसमें आपके पास वेव बनी हुई है, ये डेविएट कर रहा है। ये अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि मैंने दरमियान में लाइन ड्रॉ की है इससे डेविएट करता है। जितना ज्यादा डेविएट करेगा उतना रिस्क प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरी अर्निंग है जो कि कम डेविएट करती है लाइक दिस, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हो और इससे कम डेविएट करे तो इसका डेविएशन कम होगा। जब डेविएशन कम होगी तो रिस्क भी कम होगा।